नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। पाकिस्तान और बेइज्जती का एक खास रिश्ता है। जहां जहां पाकिस्तान जाता है वहां वहां उसकी बेइज्जती होती है। जैसे पाकिस्तान की बेइज्जती होना एक रिवाज है। अब देखिए ना किस तरह से जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भारत आए तो उनकी जमकर बेइज्जती की गई। आते ही जिस तरह से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उनसे हाथ मिलाने से इनकार कर दिया, उससे पाकिस्तान की हर जगह खिल्ली उड़ाई जा रही है। लेकिन एक तरफ जहां बिलावल भुट्टो की भारत में बेइज्जती हो रही है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों को उनसे हमदर्दी हो रही है। एस जयशंकर जहां बिलावल भुट्टो से हाथ तक नहीं मिला रहे हैं, वहीं पत्रकार राजदीप सरदेसाई बिलावल भुट्टो के साथ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। चलिए आपको भी बताते हैं कि क्या है पूरा माजरा। दरअसल पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो सहयोग संगठन की बैठक में शिरकत करने भारत पहुंचे। बिलावल भुट्टो ये वही इंसान है जिसने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कसाई कहा था, और इस बात को कोई नहीं भूल पाया। इसलिए देश में प्रधानमंत्री को ऐसी बात कहने वाले बिलावल भुट्टो को कोई पूछ नहीं रहा है। लेकिन ऐसे में पत्रकार राजदीप सरदेसाई की पक्की दोस्ती बिलावल भुट्टो के साथ नजर आई। इतना ही नहीं, जहां बिलावल ने भारतीय पत्रकारों को अपनी प्रेस वार्ता से दूर रखा, लेकिन फिर भी इंटरव्यू दिया राजदीप सरदेसाई को, जिसके बाद से पत्रकार को ट्रोल करना शुरू कर दिया गया है। पहले बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने तंज कसते हुए ट्वीट करते हुए लिखा तो बिलावल भुट्टो ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पूरे भारतीय मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन केवल राजदीप सरदेसाई को इंटरव्यू दे रहे थे। अब इसके बाद से हर तरफ ये बातें चलने लगी और लोग इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया देने लगे। जैसे एक यूजर ने लिखा, क्योंकि राजदीप बिलावल कुंभ के मेले में बिछड़े हुए भाई हैं। दूसरे यूजर ने तंज कसते हुए लिखा, चोर चोर मौसेरे भाई। एक और यूजर ने राजदीप सरदेसाई पर तंज कसते हुए लिखा, फिर कहते हैं कि हमारे देश भक्ति पे शक ना करो। एक और यूजर ने लिखा, सब कुछ मालूम है पाकिस्तान को, भारत में उसके अपने कौन कौन है। एक और यूजर ने लिखा, बिछड़े यारों के मिलने की खुशी। एक और यूजर ने चुटकी लेते हुए लिखा, जहां जहां पाकिस्तान वहां पे पहुंचे राजदीप, ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो कुछ इस तरह से पत्रकार राजदीप सरदेसाई को लोग ट्रोल कर रहे हैं, और सवाल तो उठेंगे ही, क्योंकि जिस पाकिस्तान का रिकॉर्ड रहा है भारत में आतंक फैलाने का, जिसके विदेश मंत्री हमारे पीएम के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर चुके हैं, उनके साथ ऐसी तस्वीर खिंचवाना जैसे वो कोई सेलिब्रिटी है, तो सवाल तो उठेंगे। हालांकि इस पर राजदीप सरदेसाई ने सफाई भी पेश की, जहां उन्होंने बिलावल को पानी पिलाते हुए वीडियो पोस्ट करते हुए कहा कि उन्होंने बहुत तीखे सवाल पूछे हैं। खैर, राजदीप सरदेसाई ने अपनी छवि भी ऐसी बना ली है कि बेइज्जती तो होगी ही। अब देखिए ना, माफिया आतिक जिसने अपनी माफियागिरी से लोगों को परेशान कर रखा है, उसको राजदीप सरदेसाई ने अच्छा बताया। इतना ही नहीं, माफिया उनकी पत्नी से बहुत सलीके से पेश आए हैं, ऐसा भी कहा उन्होंने। फिलहाल चलिए अंत में आपको सुनाते हैं कि कैसे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बिलावल भुट्टो और पाकिस्तान की हवा निकाल दी है। जाते जाते बताइएगा जरूर इस खबर पर आपकी क्या राय है। As a foreign minister of an SCO member state, Mr. Bhutto Zardari was treated accordingly. As a promoter, justifier, and I'm sorry to say spokesperson of a terrorism industry, which is the mainstay of Pakistan, his positions were called out and they were countered, including at the SCO meeting itself. So let me come to the specifics. On the China-Pakistan economic corridor, this so-called corridor, I think it was made very clear, not once but twice in the SCO meeting, that connectivity is good for progress. But connectivity cannot violate the territorial integrity and sovereignty of states. So this has been our long-standing position. Nobody should have any doubt about it. And I assure you, those who are in the room today had no doubt about it. I made sure of that. Regarding आपका दूसरा जो था वो G20 के बारे में था. Now, you know, I don't think there is a G20 issue to debate with anybody. Certainly not with a country which is nothing to do with the G20. I mean, Jammu and Kashmir was, is, will always be a part of India. And the G20 meetings are held in all the Indian states and union territories, so it is completely natural that it is held there. जो आपका जो दूसरा सवाल जो था कि from what I understood that
India and Pakistan should sit together. You know, victims of terrorism do not sit together with perpetrators of terrorism to discuss terrorism. Victims of terrorism defend themselves, counter acts of terrorism, they call it out, they delegitimize it, and that is exactly what is happening. So, to come here and preach these hypocritical words as though we are on the same boat, I mean, they are committing acts of terrorism. And, you know, I don't want to jump the gun on what happened today, but I think we're all feeling equally outraged. So, I think, I mean, let's be very, very clear on this. You know, on this matter, the terrorism matter, I mean, I would say Pakistan's credibility is depleting even faster than its forex reserves. So, you know, let's be clear what this is about. On